हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो हम यहाँ पर पहले सर्च करेंगे। सर्च करते ही हम फर्स्ट वाले वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है TA आर्मी भर्ती 2022 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन, डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। इन सब के बारे में आज मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगी, इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। कुछ इंट्रोडक्शन है यहाँ पर। फिर यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट दिया गया है। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ TA भर्ती, फिर उसके हाइलाइट्स, डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, सेंटर, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी। अगर इन सब में से आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पर क्लिक कीजिएगा, आप उस पेज पे ओपन हो जाएंगे। फिर यहाँ पे कुछ उसके इन्फॉर्मेशन दी गई, उसमें कितने पोस्ट होते हैं उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ TA आर्मी भर्ती 2022 एग्ज़ाम। फिर यहाँ पे उसके वैकेंसीज दिए गए हैं, उसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं और कितनी पोस्ट हैं, कब स्टार्ट हुआ था, इन सब के बारे में यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है। फिर उसके हाईलाइट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि नेम ऑफ़ द एग्ज़ाम, कंडक्टेड बाय, फिर फ्रीक्वेंसी, एग्ज़ाम लेवल, एग्ज़ाम टाइप, एलिजिबिलिटी, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन, मोड ऑफ एप्लीकेशन, लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन एंड ऑफिशियल वेबसाइट। इन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया डिटेल्स में। फिर यहाँ पे है एग्ज़ाम डेट्स। अगर किसी भी टॉपिक का डेट निकलता है, जैसे कि नोटिफिकेशन या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, एग्ज़ाम, उन सब का अगर कभी भी डेट निकलता है तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे 2021 का दिया गया है सारा डेट। फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है। आपको नोटिफिकेशन PDF किस तरह डाउनलोड करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है, उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस रहती है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे कुछ डिटेल मेंशन किया गया कि उसके अंदर क्या क्या रहता है। फिर यहाँ पे है वैकेंसीज़ है। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के अलग अलग वैकेंसीज़ हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे GD सोल्जर का है, फिर हाउस कीपर का है, वॉशरमैन है, मेश कीपर है, क्लर्क है, चीफ है, बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। फिर एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं। एक नेशनलिटी होता है, एज लिमिट होता है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है। यहाँ पे नेशनलिटी दिया गया है, अगर आप इंडिया के हैं तो उसको अप्लाई कर सकते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है, अगर आप 18 to 42 के बीच में है तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं इसको अप्लाई। फिर यहाँ पे दिया है क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, मार्क रिक्रूटमेंट है, रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स है, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है एलिजिबिलिटी, अगर आप कितना पास सर्टिफिकेट ऑफ क्लासेस 10 एंड 12, अगर आपके पास 10th और 12th का सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आपको देनी रहती है इसमें। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह फिल करना है, कौन से वेबसाइट की तरफ फिल करना है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे फ़ोटोग्राफ कितने साइज़ का आपको लगाना है, सिग्नेचर कितने साइज़ के अंदर आपको करना है, उन सब के बारे में यहाँ पर। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस दिया गया है, अलग अलग कैटेगरीज़ के लोगों को अलग अलग फ़ीस लगते हैं। यहाँ पे 200 है यहाँ पर। फिर यहाँ पे एडमिट कार्ड दिया गया है। एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आते हैं। आपको कौन से वेबसाइट, आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देखना है और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी रहती हैं जो आपको फॉलो करनी रहती हैं, उन सब के बारे में इसमें दिया गया है। यहाँ पे आपको डिटेल्स ये सब रहती है, नेम ऑफ़ द कैंडिडेट्स, पेरेंट्स नेम, फिर रोल नंबर, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, डेट एंड वेन्यू, फिर रिपोर्टिंग टाइम एंड एग्ज़ाम शेड्यूल एंड ड्यूरेशन। फिर यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया गया है। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन आपको ये सब फॉलो करना है। फिर यहाँ पे दिया है फैसिलिटीज़ हैं, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ रहती हैं, अलग अलग स्टेट्स के दिया गया है यहाँ पर। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर, आपको एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ जाएगा, जैसे नागपुर,
फिर पुणे, कोलकाता, दिल्ली, आगरा, कहीं पे भी, इलाहाबाद, कहीं पे भी आपका आपको कहीं पे भी सेंटर जा सकता है। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है, एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको कितना टाइम मिलेगा। यहाँ पे दिया गया है रीजनिंग पार्ट 1 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, फिर मैथमेटिक्स का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, आपको टोटल 2 आवर्स मिलेंगे। फिर यहाँ पे जनरल नॉलेज का है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, उसके लिए भी आपको 2 आवर्स मिलेंगे। फिर यहाँ पे प्रीलिम एग्ज़ाम को दिया गया है, लैंग्वेज दिया है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, मार्किंग स्कीम, नेगेटिव मार्किंग, टोटल क्वेश्चंस, सारा डिटेल्स में दिया गया है। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न के रूल्स कैसे रहते हैं, आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने रहते हैं। यहाँ पे पूरे डिटेल्स में रूल्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे सिलेबस दिया गया है कि पेपर 1 का सिलेबस है यहाँ पर, जैसे रीजनिंग, अर्थमेटिक, फिर यूनिटरी मेथड है, एलिमेंट्री है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक है। यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। फिर ये पेपर 2 के लिए दिया गया है जनरल नॉलेज का और इंग्लिश का। फिर यहाँ पे प्रिपरेशन टिप्स है, आपको प्रीलियम और मेन एग्ज़ाम के लिए किस तरह आपको प्रिपेयर करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, किस तरह आपको अपने एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस करना है, उन सब के बारे में दिया गया है। फिर यहाँ पे जनरल प्रिपरेशन टिप्स हैं, यहाँ पे ये भी प्रिपरेशन टिप्स ही हैं। प्रिपेयर टाइम टेबल, किस तरह से आपको टाइम टेबल करना है डेली का। फिर कंस्ट्रल्ट है। फिर यहाँ पे प्रिपरेशन टिप्स है पार्ट 2 का, पेपर 2 के लिए। ये सारे टॉपिक्स आपके लिए प्रिपरेशन टिप्स के लिए दिए गए हैं। फिर रीजनिंग बुक्स, कौन कौन से आपको बुक्स पढ़नी है, कौन से ऑथर की यहाँ पे बुक दी गई है। फिर इंग्लिश के लिए दिया गया है, जनरल नॉलेज के लिए दिया गया है। फिर आंसर की आपको एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है, आपको चेक करना रहता है उसमें। फिर यहाँ पे आपको एग्ज़ाम रिज़ल्ट आता है और आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक करना रहता है, और इसमें आपको कुछ डिटेल्स देनी रहती है अपने बारे में। अगर आपने सारा इन्फॉर्मेशन उसमें दे दिया है तो आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं और उसको अपने फ्यूचर के लिए उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कट ऑफ दिया गया है कि कट ऑफ करके कैसे मार्क्स आते हैं। फिर हाउ टू डाउनलोड द टीए आर्मी कट ऑफ, किस तरह आपको डाउनलोड करना रहता है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आप रिटन एग्ज़ाम में और इंटरव्यू में अच्छे से कर लिए हैं, अच्छे मार्क्स से आप पास हो गए हैं, तो आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। और फिर सैलरी एंड बेनिफिट्स, अलग अलग पोस्ट के यहाँ पे अलग अलग सैलरीज भी दी गई हैं, और अगर आप इसमें ज्वाइन हो जाते हैं तो फिर आपका इसमें क्या बेनिफिट्स रहेगा उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर ये सब बेनिफिट्स है। फिर प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ, आपका कुछ टाइम बाद उसमें प्रमोशन भी हो जाएगा अगर आप अच्छे से उसमें काम करेंगे तो, और उसमें करियर ग्रोथ भी रहेगा। फिर यहाँ पे FAQ क्वेश्चंस दी गई हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।